विशाली माता जी, कुंबाली माता जी, दंड प्रणाम ममता प्रभु माता जी। जी, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे दंड प्रणाम कृष्णा, माता सुधा जी। माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे श्रीवास्तव प्रभु कृष्णा। जी, रागड़ी माता जी, प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शीला माता जी, हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुरू करूं प्रभु? जी माता जी, कौन भक्त बोलेगा हरे पीछे पीछे कृष्णा। माता जी के? मैं बोलूं प्रभु जी? ठीक है माता जी, माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम की जय। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पादाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृतपादाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणाचौर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केन प्रयोभिषणचोरयिद्र दिष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिम्। आश्चर्यरूपो ननु चौरयिदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयिद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत् कदापि। मया कदापि। मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि
प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव। दानं च मानं च तथ्येन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। पापीयस कुत्र धृत्यद्य चोरा त्वं भक्तिदाम्नासि माया निरुद्धा। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। छिनत्सि सर्वस्व समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धुम्। मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमय निबध्य। मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमाया निबद्ध। लभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम्। लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचोरे दोषोचितमेव दण्डम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलासन्। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरे अपि सर्वस्वचोर हृदयान्नहि मोचयामि। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम संपूर्ण। जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत जय, सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत नमस्ते माता जी, सुंदर। बहुत सुंदर। हरि जी बोल माता माता जी, जी। इसका तात्पर्य भी बोलिएगा, अर्थ बोलिएगा। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले,
एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरे भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। हरे बोल माता जी। बहुत हरि बोल हरि बोल कृष्ण की धन्यवाद। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी माता को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरे भक्तों कृष्णा को सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्ण माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। आशा करता हूं जो भक्त जाना चाहते हैं यात्रा पे अपना अपना टिकट उन्होंने बुक करा लिया होगा और अग्रिम राशि 500 रुपए होटल बुकिंग की उन्होंने भेज दी होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को नाम सभी भक्तों हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सान्द्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो
राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी, अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम पावन चरणों में। जी, जी, ज्योति माली माता जी को आई फ्लू हुआ है, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करते हैं। संदीप कुमार प्रभु जी हमारे ग्रुप में नए हैं, तो ज्वाइन होना था उन्होंने, पर उनकी तबीयत खराब हो गई है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं ताकि वो स्वस्थ होकर ग्रुप में ज्वाइन करें। मीनू माता जी नई डिवोटी हैं, उनकी पुत्री गरिमा का आज जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित बधाई व शुभकामनाएं देती हैं और उनके उज्जवल सुखद और भक्ति में जीवन की कामना करते हैं। नवीन शर्मा प्रभु जी की धर्म पत्नी अंजू शर्मा माता जी का आज जन्मदिन है। हम उनको भी श्री कृष्ण भावना भावित बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। उनका जीवन सुखद, कृपामय, मंगलमय और आनंदमय बने। हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्री प्रभुपाद महाराज जी को, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, समस्त वैष्णव आचार्य, पूज्य गुरुदेव के चरणों और सब पूज्य भक्तवृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इन सबको आशीष दें ताकि ये अपना बीमारी से रिकवर करें और शीघ्र ही भक्ति में लगे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। जिनका जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इन सब के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो यात्रा के लिए अनाउंसमेंट करना है कि अभी हमारी जी 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 ओके। तो यात्रा का भी पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जी, तो कल आखिरी दिन था। तो इसके बाद अभी हम यात्रा के लिए कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी जी, पहला स्कंद अध्याय 15। आज किसका बोलने का टर्न था वैसे? गुरु जी, नई भक्त सोमन कुमारी माता जी थी, तो उन्होंने खुद ही वॉलंट किया था कि मैं बोलूंगी, पर वो आज आई नहीं। कल भी उन्हें कहा था, वो कहते मैं आऊंगी, पर आई नहीं हुई आज। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ही शुरू करते हैं। स्कंद पहला अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 42 तक हुए थे हमारे, बराबर है सारे भक्तों? ओके जी 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 गुरु जी। श्लोक क्रमांक 43 पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने काफी चीजों पे चर्चा की थी, खास करके 50 पैसे का सर्कस जो हम सबके लिए
एक ऐसा उदाहरण है, ऐसी कथा है जो हमें पता होता है कि हम सबका जीवन ऐसे ही है, 50 पैसे की सर्कस, है ना। हमें लगता है कि मुझे अंदर जाके बहुत मजा मिलेगा, लेकिन अंदर क्या होती है, हमारी धुलाई होती है, पिटाई होती है, और होने के बाद भी हम क्या करते, मुस्कुराते हैं, और इसी तरह से हमारे जीवन 60 साल चले जाते हैं। ओके, तो बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहेंगे? जो पिटाई होने के बाद बाहर आके क्या बोलेगा, मेरी पिटाई क्यों हो गई, क्या कारण है। लेकिन कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सबको लगता है कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे। ओके जी, तो इसके लिए सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग, है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा बीमारी है। समाज में रहते हुए काफी लोग बोलते हैं, कल ही मुझे किसी का फोन आया था, कह रहे थे कि हमारे सोसाइटी में श्रावणी सोमवार सोमवार होता है ना। तो कई सारे लेडीज के पास हमें जाना पड़ता है, और वो हमें कहती है कि ये एकादशी मत करो, ये क्या कृष्ण की भक्ति करती है, शिव जी की भक्ति करो। तो काफी फोर्स किया जा रहा था उनको। तो वो पूछ रहे थे कि क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। तो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। लोग तो बोलते ही रहेंगे, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे कि नहीं, तो भी बोलेंगे, और भक्ति करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, इतना ही फर्क है। श्लोक क्रमांक 43 में, जैसे महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बिठाया, तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने क्या हुए, फटे हुए वस्त्र पहन लिए। कौन से वस्त्र पहन लिए? फटे हुए। अभी आप सोचिए, युधिष्ठिर महाराज ये पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे, है ना। बहुत पैसे थे उनके पास, बहुत मतलब क्या, इंद्र के समान उनके पास ऐश्वर्य था। लेकिन उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने, और उन्होंने ठोस आहार लेना बंद कर दिया। मतलब जो चटपटा खाना होता है ना, एकदम राजसिक खाना, वो भी बंद कर दिया। फिर वे जानकर गूंगे बन गए। गूंगा पता है आपको? गूंगा व्यक्ति पता है ना, वो हमेशा ऐसे करता है, ऐसा, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, है ना, गूंगा व्यक्ति। तो गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया, और इन सबके मिलजुल रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन मनोरोगी की तरह दिखने लगे। मनोरोगी मतलब पागल, पागल की तरह दिखने लगे। और वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। तो पूरा जीवन ही उनका ऐसा गया था कि अपने चारों भाइयों के ऊपर आश्रित थे वो, और वो बहरे मनुष्य के समान सब कुछ अनसुना करने लगे। बहरा मतलब क्या है? जिसको सुनाई ना दे, और गूंगा मतलब जो बोलता नहीं है। तो अभी मेरा ये सवाल है कि युधिष्ठिर महाराज ने इस तरह से अपना रवैया क्यों बदल दिया? कौन इसको समझ पाएगा? जी, फिंगर को रेस कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, और सब सारा अच्छा खाना भी बंद कर दिया, और गूंगे बन गए, बहरे बन गए, क्यों? जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, क्योंकि उनमें विरक्ति भाव आ चुका था और बिल्कुल ही सब चीजों से वो अनासक्त हो चुके थे, और उनको लगता था कि अगर मैं सुनूंगा तो कुछ, अगर ऐसा सुना जिसमें कुछ ऐसा मुझे लगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो मेरा मन जरूर होगा कि मैं वहां पर उसको अपना उचित सलाह दूं। तो फिर मेरा मन शायद कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फंसा रहेगा। इसी के लिए वो सब चीजों को अनदेखा करने के लिए अपने आप को गूंगा और बहरा बना लिए, ताकि मैं हर चीज से बिल्कुल ही कट जाऊं और भगवत धाम सीधा चला जाऊं। जी जी, हरे कृष्णा गुरु। ओके। तो जी, कुछ प्रतिशत इन्होंने अच्छा उत्तर दिया है कि फटे हुए वस्त्र पहनने से क्या होगा? लोग आपके पास आएंगे क्या? लोग नहीं आएंगे, बराबर है। हाँ, फटे हुए कपड़े पहनने के बाद कोई आपके पास आएगा नहीं। दूसरा, अगर आप ठोस आहार लेना बंद कर लिया, तो इससे क्या होगा? हमारी इंद्रिय संयमित हो जाएगी, है ना।
जैसे हम पनीर का सब्जी, पकोड़ा, है ना, वड़ा पाव, समोसा, सैंडविच, उसके बाद है ना अच्छे अच्छे आइटम खाते हैं, तो क्या होता है इससे? इससे हमारी भक्ति में बाधा आती है, बराबर है। अगर आप सैंडविच खाओगे, पास्ता खाओगे और उसके बाद आप बोलोगे अभी मैं भागवतम पढ़ने के लिए बैठूंगी, तो भागवत में मन लगेगा? नहीं, है ना, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के विषय है, अच्छे अच्छे आइटम, खास करके पिज्जा, पास्ता, है ना। तो अभी तो इसके लिए जो विरक्त होना चाहता है उसको क्या खाना चाहिए? केवल दाल चावल, और वो भी दाल चावल में भी कुछ साधु है ना, चातुर्मास में नमक भी नहीं डालते हैं, हल्दी भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो आप ये सब मत कीजिए, है ना, लेकिन एटलीस्ट बाहर की चीजें अवॉइड कीजिए। तीसरा है वो जानबूझकर गूंगे बन गए। अभी गूंगा क्यों बन गया? गूंगे क्यों बन गए पता है क्या? क्योंकि बोलने के बाद ही सब कुछ होता है ना। सारा तमाशा घर में कब होता है? बोलने के बाद ही होता है ना। अगर आप गूंगे रह गए, हाँ, सबको गूंगी बीबी अच्छी लगती है, पता है आपको? एक कहावत है, सबको गूंगी बीबी है ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बोलती नहीं है वो। बोलने लगी तो फिर वो पति है उसको दिमाग खराब होता है, बोलता है इसको क्यों शादी किया, है ना, मुझको ही सिखाती रहती। तो इसके लिए गूंगी बीबी सबको अच्छी लगती इसके, लेकिन गूंगे बन गए, तो गूंगे बनने से क्या हुआ? सब लोगों को समझ में आया कि ये गूंगा है, कुछ बोलता नहीं है, यूजलेस फेलो। और बालों को खोल दिया। तो बालों को खोल क्यों दिया? क्योंकि बाल संवारने से क्या होता है? लोग आकर्षित होते हैं, है ना, बरोबर है। बालों को तेल लगाएंगे आप, कंघी घुमाएंगे तो अच्छे दिखते हैं, लोग हमारे पास आकर्षित होते हैं। उसके बाद एक मनोरोगी की तरह दिखने लगे। मनोरोगी मतलब पागल, है ना। पागल व्यक्ति के पास कोई नहीं आता है, तो बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि मेरे पास अभी कोई ना आए, मैं गूंगा बन गया हूँ, मैं बहरा बन गया हूँ, है ना, और अभी मुझे केवल भगवान की भक्ति में तल्लीन होने दो। ये युधिष्ठिर महाराज की अवस्था है जो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो जो लोग रिटायर्ड होना चाहते हैं इनको क्या करना चाहिए? इस तरह से, है ना, गूंगा बहरा का अर्थ है भौतिक जीवन के लिए गूंगा बहरा बनना है, आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं, है ना। आध्यात्मिक जीवन के लिए कान खोलने हैं, है ना, मुंह भी खोलना है। ओके, इस तरीके से। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उत्तर दिशा में प्रयाण किया। उत्तर दिशा में ही उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, सारे धाम उत्तर दिशा में हैं, और अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया। याद है मैंने आपको, हम जब बद्रीनाथ गए थे तो आपको मैंने वो पांडवों का ये दिखाया था, जहां पर पांडवों ने प्रयाण किया था ऊपर, है ना। जब मैंने ये भी बताया तो भीम ने वो बड़ा पहाड़ है ना, वो ऐसा डाल दिया था ताकि वो वहां से उस दरी को पार करे, है ना। तो ये सब बद्रीनाथ के पैर का निशान। जी, हाँ, पैर का निशान था, बराबर। तो ये सारा चीज याद आ रहा है ना, किस तरह से वो गए थे उधर, तो जिससे वे भगवान के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। क्योंकि घर में इतने विषय होते हैं कि बेटे का भी एग्जाम आ रहा है, उसके बाद ट्यूशन का फी भरा क्या, लाइट का बिल भरा क्या, टमाटर के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं, खर्चा और राशन कैसे चलेगा। इतने विचारों में भगवान के विचार मन में प्रवेश करते हैं क्या? नहीं करते हैं अक्सर। तो इसलिए इन्होंने फिर इन सारी चीजों से अनासक्त हो गए जी। ओके, तो इसका जो अनुवाद तात्पर्य है 44 का, जी, किनके पास भागवतम है फिंगर को रेज कीजिए। जी, पूजा डिमरी हमारे पास है, हरे कृष्ण जी, गुरुजी है। हरे पढ़ो। कृष्ण गुरुजी, दंडवत सभी भक्तों 44 का तात्पर्य पढ़ो। जी गुरुजी।
इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा श्री भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पूर्व में कई बार यह बता चुके हैं कि जिस रूप से वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सभी संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने हेतु सभी पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सभी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। श्री भगवान श्री भगवत गीता में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। श्री भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित हेतु महाराज युधिष्ठिर की तरह श्री भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में असित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तर दिशा के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी महान भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए, एक्चुअली इस संसार में आज ही भागवत में हम सुन रहे थे, इन संसार में हमें कौन बांध के रखता है? तो किसी भक्त ने उत्तर दिया इंद्रिय विषय, किसी दूसरे भक्त ने उत्तर दिया हमारी आसक्ति। तो जो व्यासासन पर प्रभु जी बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें इस संसार में बांध के रखता है मटेरियल इमोशन, मतलब भौतिक भावना, ये हमको बांध के रखती है, हमारे परिवार के प्रति हो या फिर किसी चीज के प्रति हो। तो फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो कि रास्ते से गुजर रहा है और कोई भक्त है, मान लो कि कचौरी तल रहा है ना, गर्मा गर्म। तो जैसे ही अभी कचौरी का स्वाद है, अगर किसी सामान्य मनुष्य के नाक में प्रवेश करेगा तो उसकी क्या अनुभूति होगी? खाने की इच्छा होगी। तो उसकी अनुभूति होगी कि मुझे अभी खाने को मिलेगा, तो बहुत वो एंजॉय के मूड में रहेगा। लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है ना, अगर उसके नाक में अगर ये इमोशन चले जाते हैं, है ना, नाक में अगर ये जो स्वाद है वो चला जाता है, स्वाद, तो ज्ञानी के मन में कोई भावना निर्माण नहीं होगी, मतलब उसको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि वह विरक्त है। लेकिन अगर भक्त है, वह उस रास्ते से जा रहा है और अचानक वो कचौरी का जो स्वाद है भक्त के नाक में प्रवेश करेगा तो वो स्माइल करेगा। तो मेरा अभी प्रश्न है कि वो भक्त क्यों स्माइल करेगा? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी, देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भक्त अगर वो उनके
उनको अगर सुगंध आती है तो वो इसलिए स्मेल करेगा, मुझे लगता है कि वो सोचेगा कि कितने अच्छा है, मैं भगवान को पहले भोग लगाऊंगा तो भगवान जी इनसे प्रसन्न होंगे और फिर मैं इसको ग्रहण करूंगा। पता है। जी, एक्चुअली आपने आधा पहले बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि वो इसलिए प्रसन्न होगा कि भगवान इसका स्वाद को चखेंगे, है ना। दूसरा पार्ट जो आपने बताया कि उसके बाद मैं पालूंगा, मुझे नहीं लगता कि भक्त इतना सोचेगा, है ना, आगे कि जैसे ही भगवान को अर्पण करने वाला मेरे मुंह में जाएगा। नहीं, वो यही सोचेगा कि कृष्ण इसको एंजॉय करेंगे, वहां पर फुल स्टॉप लगेगा, जी है ना। गुरु। लेकिन घर में हमारी क्या मानसिकता होती है, फटाफट फटाफट, है ना, गर्मा गर्म भगवान को दे दो, जैसे ही अर्पण करो टिंग 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 बेल मारते हैं, तुलसी डालते हैं, फटाफट फटाफट, घड़ी को देखते हैं 5 मिनट हो गया, है ना, किसी को बोलते हैं निकालने के लिए। कभी कभी वो ऑफरिंग करने के लिए भी झगड़े चलते हैं घर में, क्योंकि रोज करना होता है ना, तुम करो ना, तुम करो ना, मैंने कल किया था, मैंने सुबह किया था, तो बेचारी वो माँ को ही सब कुछ करना पड़ता है। ये हर घर का मैं बोल रहा हूँ, तुम करो ना, तुम करो ना, और आने के बाद वो पहला आएगा खाने के लिए। जनरली ऐसा देखा गया है ना? लेकिन ऐसा ही होता है ना, घर में सब लोग अग्री करते होंगे, ऐसा ही होता है ना। ऑफरिंग करने के लिए कोई नहीं आएगा, है ना, ऑफरिंग करने के लिए कोई नहीं आएगा। घर में दो कितने भी बैठे हो, वो बोलेगा माँ तुम ही करो ना, खाना भी वही बनाएगी, ऑफरिंग भी वही करेगी, और जैसे बाहर आता है सब लोग फिर आएंगे। तो जी, तो हर घर में ऐसे ही सिचुएशन है, क्योंकि है ना, जैसे ही कुछ बनता है तो पहले किनके पास जाता है, भगवान के पास। और हमारी तो श्रद्धा उतनी है नहीं ना, हमारे में कोई भाव है, तो वो कैसा हो जाता है, घंटी कहाँ है, फिर घंटी भी दिखती नहीं है, कहीं फिर गिरी होती है ना नीचे, उसको उठा लेते हैं और फिर देखते हैं हाँ ठीक है मंत्र है, वो उसको भी पता नहीं वो क्या बड़बड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, बड़बड़ बड़बड़ बड़ करके हाँ हो गया क्या, अच्छा ठीक है, रखता है फिर वो। ऐसा देखा गया है, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है। तो ऐसा मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, है ना। तो भक्त है बहुत भाव से आंखें बंद करके उस मंत्र के ऊपर चिंतन होता है। और फिर मंदिर में कैसा होता है कि मंदिर में जब भगवान को भोग लगता है तो पुजारी बाहर आके वो जो भोग आरती गाते थे ना हम पहले, याद है आपको, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, है ना। तो हाँ, तो वो भजन गाते थे पूरा और चिंतन करते थे, कृष्ण भी आए हैं, है ना, टेबल पर बैठे हैं, कृष्ण खा रहे हैं, है ना। इस तरीके से वो पूरा 5-10 मिनट चिंतन कर रहा था। हम किसका चिंतन करते हैं, कब घड़ी में 5 मिनट बैठेगा और कब मेरे मुंह में जाएगा। बराबर है, कितना कितना डिफरेंस है देखो हमारी भक्ति में। तो हमें इसमें सुधार लाना चाहिए धीरे धीरे। ओके, तो इस तरीके से महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग के पूर्व से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पूर्व से ही अधर्म द्वारा प्रभावित थे, अतएव उन्होंने भी अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञापालक थे। मैंने एक प्रवचन में सुना था, जहां पर दो भाइयों का बहुत अच्छे से तालमेल होता है, जहां पर दोनों भाई बहुत सुखदायक परिस्थिति में रहते हैं, वह घर वैकुंठ होता है। और जिस घर में भाई भाई का झगड़ा होते रहता है ना, वो घर लंका के समान होता है। कलयुग में क्या है, ज्यादा घर कलयुग में ज्यादा घर लंका के समान ही है, क्योंकि एक भाई का दूसरे भाई से जमता नहीं है ज्यादा। रामायण में ऐसे कौन से दो भाई थे जिनका एक दूसरे से जमता नहीं था? रावण और विभीषण। नहीं, रावण और विभीषण तो वाली और सुग्रीव। वाली और सुग्रीव। तो जी, तो इस तरीके से जी बाली सुग्रीव में दोनों में मतभेद था। तो इस तरीके से जीवन के परम उद्देश्य को जानने हेतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। तो जब देखिए प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। हम जब बड़े होते हैं
तो स्कूल में पहले गुरुकुल में ये सारी चीजें होती थी। गुरुकुल में ये पढ़ाया जाता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की भक्ति करना। और उसको ये भी पढ़ाया जाता था कि मेरा शरीर का मुझे निर्वाह करना है, तो इसके लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा। तो फोकस होता था कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या स्कूल में सिखाया जाता है कि तुम क्यों पढ़ रहा है, क्यों इंजीनियर बन रहा है, क्यों डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि तुम्हें एंजॉय करना है ना। एंजॉय करना है, तुम्हें अच्छा शादी करना है, अच्छी बीबी नहीं मिलेगी पढ़ेगा नहीं तो, है ना। या फिर ऐसा बोलते पढ़ेगा नहीं तो बूट पॉलिश करने को तुमको स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा अभी समस्या हो गया। तो इसके लिए प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। श्लोक क्रमांक 46 है ना। अभी ये बड़े भाई का मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे घर में भी हम बड़े भाई है, 3 भाई है, उसमें से मैं ही बड़ा हूँ। तो जब भी कुछ चीजें होती थी घर में, है ना, मतलब कुछ भी तीनों ने मान लो कि कुछ भी किया हो तो पहली मार मुझे ही पड़ती थी। क्योंकि माता पिता का ऐसा ये था कि बड़ा अगर सही रहेगा तो पीछे के दोनों भाई भी अच्छे रहेंगे। बराबर है, ऐसा होता है। कई माता पिता ऐसे सोचते हैं कि अगर छोटे ने भी कुछ गड़बड़ी की होगी और उसमें अगर बड़ा बेटा शामिल है तो मार किसको पड़ेगी? बड़े बेटे को ही पड़ेगी। क्योंकि उनका ऐसा कहना होता है कि बड़ा समझदार है और बड़े को डांट पड़ेगी तो छोटे है वो सावधान हो जाएंगे। लेकिन जब मैं कृष्ण भावना में आया तो मैंने मेरे दोनों भाइयों को मंदिर में जोड़ना चाहा। कुछ समय के लिए वो आए भी थे। मेरा जो बीच का भाई है ना, तो वो 16 माला तक पहुंच गया। मैंने भी उसको फिर लाया। लेकिन फिर माँ को जब लगा कि ये तो पहले से ही बर्बाद हो गया है कृष्ण भावना में, अब ये दूसरा बेटा भी ये बर्बाद कर रहा है, तो फिर मेरी माँ ने उसको बहुत कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं ये सब करने का। तो फिर मेरे दोनों जो भाई है, छोटा एक छोटा भाई है और एक उसके आगे एक है मदला भाई, दोनों भाई अभी सब कुछ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से अभी ज्यादा बातचीत भी नहीं होती है। क्योंकि जब मैं वहां पर जाता हूँ गांव में तो नॉनवेज खाते हैं सब। तो मैं आने के बाद फिर उनको लगता है कि ये क्यों आ गया अभी ये आने के कारण नॉनवेज नहीं घर में बनेगा। तो उनका हमेशा यही रहता है कि ये जितना दूर रहे वही अच्छा है। तो ऐसा होता है कि जब घर में कोई एक व्यक्ति कृष्ण भावना में हो जाता है तो भाई को भी वो अच्छे नहीं लगते, किसी को अच्छा नहीं लगता जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है। इसका कारण ये है कि क्योंकि कृष्ण को स्वीकार करना उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाती है कृष्ण को स्वीकार करने के कारण, है ना। तो फिर मैं जैसे ही भक्ति मार्ग में गया तो फिर प्याज लहसुन सब मेरा बंद हो गया। तो घर में फिर वहां से अभी तक आज के दिन तक आ, आज के दिन तक परेशानी परेशानी है कृष्ण को लेके। उनका ऐसा कहना था कि तुम भक्ति मार्ग में ज्वाइन करो, लेकिन ये क्या है प्याज लहसुन नहीं खाने का, चाय नहीं पीने का, ये ठीक नहीं है। अभी इस प्रश्न के मैं पिछले 20 साल से उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। उनका ऐसा कहना है कि भक्ति मार्ग मतलब सब कुछ खाओ पियो और नाम स्मरण करो। लेकिन प्रभुपाद ने हमें सिखाया है क्या? प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया है। तो इसके लिए अभी हम क्या करें, है ना। तो इसके लिए मैंने एक प्रवचन में सुना था कि भक्ति मार्ग में आने के लिए कई बार हमें अपने रिश्तेदारों के मन को दुखाना पड़ता है ना। ओके, श्लोक क्रमांक 46 में प्रभुपाद। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ बीच में, क्योंकि आपका ये बहुत लोगों से रिलेटिव है तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं चाहती हूँ कि आप इसको कैसे लेते हैं। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया, हम बच्चे के साथ जिस छोटे भाई बहनों के साथ खेले हैं तो पीड़ा थोड़ी होती, तो आप इसको अपने जीवन में कैसे लेते हैं गुरुजी, तो ताकि हम भी थोड़ा सीख सकें और इससे लड़ सकें आगे, क्योंकि हमें भी झेलना है। जी, तो हम भगवत गीता से तो यही तो पढ़ते हैं ना
भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि माँ और पिता कौन है वास्तव में आध्यात्मिक रूप में? कृष्ण ही मेरे माँ है, कृष्ण ही पिता है ना। ये मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। हाँ, तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन शास्त्र में एक चीज बताई है कि हम माता पिता के सारे आज्ञाओं का पालन करना चाहिए सिवाय एक आज्ञा का। वो कौन सी है? जब कोई माँ पिता कहते हैं कि तुम कृष्ण भक्ति मत करो, तो उस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते, है ना। तो अभी भी जब मैं दीक्षा लिया 2012 में, है ना, 2012, अभी भी 10 साल हो गए। उस समय उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने दीक्षा के लिए मना किया था। बोल रहे थे कि ये दीक्षा लेगा तो फिर तो और भी ये हो जाएगा, इसमें डूब जाएगा। तो फिर भी मैं मेरे माता पिता के लिए रोज माला करता हूँ, है ना, भाइयों के लिए भी करता हूँ, ताकि एटलीस्ट वो अगले जन्म में या पता नहीं दूसरे किसी जन्म में भगवान उनको कुछ तो अवसर दे देंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण के ही वह उन्हीं के पुत्र है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई। तो मेरे से भी ज्यादा कृष्ण को ज्यादा उनको सोचना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? कृष्ण का उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि उन्हीं के अंश है। मेरा तो इसी जन्म के लिए है। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक विचारों से इन चीजों को सोचना चाहिए, ना कि एक भौतिक भावना से, इमोशन से कि ये मेरी माँ है, जन्म दिया है, कोख में 9 महीना इसने दिया है। तो ये इमोशन पे व्यक्ति बह जाता है, बराबर है। जब कोई व्यक्ति आपको समझाता है ना, इस माँ ने तुमको 9 महीने 9 महीने गर्भ में धारण किया है ना। तो अभी जो पृथ्वी है ये भी तो हमारी माँ है कि नहीं? ये भूमि देवी, इन्होंने कितने लोगों को गर्भ में धारण किया है, देखो, है ना। तो उसको कितना पेन होगा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारी कितनी माताएं हैं? कितनी माताएं हमारी? 8 7 माताएं हैं। 7 5 नहीं, 7 माताएं हैं, है ना। 7 है। तो जी, तो हमारी माताएं काफी है। तो इसके लिए हमें एक सबसे बड़ी माता है जो गुरु की पत्नी होती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी, क्या नाम था उनका, किसी को याद है? सांदीपनी मुनि की पत्नी का भूल गया मैं। तो उन्होंने बहुत कोमलता से, दया से, है ना, उनको पाला। खास करके उनके, क्योंकि सांदीपनी मुनि तो कठोर होते थे कई बार, लेकिन जो गुरु पत्नी होती है वह उनको उनके मन को समझाती थी। तो इस तरीके से, तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि कर्म के प्रभाव से हमें माता पिता मिलते हैं, कर्म के प्रभाव से मुझे पति पत्नी मिलते हैं, और कर्म के प्रभाव से मुझे पुत्र मिलते हैं। कभी कभी पिछले जन्म का मेरा शत्रु है, अगर उसका कुछ हिसाब किताब बाकी है, तो वह हमारे पुत्र के रूप में जन्म लेता है और हमें इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि समझ में आता है कि ये मेरा पिछले जन्म का शत्रु हिसाब किताब करने के लिए आया है। तो ये सब कर्म का सिद्धांत है, हम इसको नहीं समझ सकते। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, माता पिता की सेवा से भी उच्च है। भागवत कहता है सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परो धर्मो क्या है? यतो भक्ति माता पिता नहीं कहा है भागवत में, क्या क्या कहा गया है? यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज कौन है अभी? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है किसी को भी यहाँ पर कि भगवान की सेवा में बहुत करूं, लेकिन उस माता पिता को मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो क्या ये भक्ति है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रामाणिक है आपके भक्ति में, आप अपने गुरु के प्रति शरणागत है ना, तो भगवान है उस चीज को टेक केयर करेंगे, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भक्ति के बहाने, है ना, भक्ति के बहाने अगर आप माता पिता के दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें मैंने बताई। और जो श्रवण कुमार था, है ना, कई लोग श्रवण कुमार की दुहाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा श्रवण कुमार के माता पिता कृष्ण भक्त थे। और जो हमारे जो पांडुरंग के जो भक्त है पुंडरिक,
उनके भी माता पिता भक्त ही थे। तो जहां जहां पर आपको शास्त्र का उदाहरण आएगा कि इसने माता पिता की सेवा की, तो काफी लोग इस बात की चर्चा नहीं करते हैं कि उनके माता पिता भी कृष्ण भगत थे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो श्लोक क्रमांक 46, सबको कैसा लगा ये उत्तर? ठीक ठीक बोला मैंने? सबको समझ में आया ना? बहुत जी गुरुजी, अच्छा लगा। ओके, तो इसलिए हरे कृष्णा गुरुजी, अगर आपके माता पिता भी भक्ति में आ जाएंगे तो फिर आपको उसी तरह सेवा करेंगे जैसे सब लोग करते हैं अपने माता पिता की सेवा? हरे कृष्णा। जी 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 करेंगे। पहले मैं आपको ही बुलाऊंगा सेवा करने के लिए। ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक 46, तो उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों ने, और अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। क्योंकि मेरे जीवन का और एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जब मुझे साउथ अफ्रीका में था और जब मुझे मलेरिया हुआ था, मुझे 104 डिग्री टेम्परेचर था, तब मुझे मेरे माता पिता की इतनी याद नहीं आई जितने मुझे जो मैं भक्ति में दिन बिताए थे उनकी याद आई, है ना। तो और वहां पर भी मैं देखा था कि वहां पर भी मुझे कृष्ण ने ही आश्रय दिया, कृष्ण के नाम ने आश्रय दिया। तो हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं ना, तो स्पिरिचुअल इमोशन, स्पिरिचुअल भावना हमारे अंदर इतना डीप रूटेड हो जाती है कि हम ऐसे बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा अभी मैं यहाँ पर आया हूँ गोवर्धन इको विलेज में, यहाँ पर कम से कम 500-600 भक्त रहते हैं। मेरा किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है। सब लोगों का जात अलग है, कोई बिहार से आया है, कोई यहाँ बंगाल से आए हैं यहाँ पर, है ना। अलग अलग नेशनलिटी के लोग हैं एक तरीके से, है ना। लेकिन वो भी माला कर रहा है और मैं भी माला कर रहा हूँ। ये भी तिलक लगाता है, मैं भी तिलक लगाता हूँ। इतना एक दूसरे को देखने से, खून से भी बड़ा रिश्ता इनको देखने के बाद हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो आप लोगों को भी पता होगा ना, भी आप लोग भी क्यों यहाँ पर आ रहे हैं? क्या आप लोग का एक दूसरे से किसी के खून का रिश्ता है? नहीं, सब लोग कृष्ण के भक्त है। ये भी माला कर रही है, मुझे इसके लिए पसंद है। हम लोग एक दूसरे को क्यों पसंद है? इसलिए ना कि ये कृष्ण भगत है, इसलिए हम एक दूसरे को पसंद है। नहीं तो हमारे एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है? तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। श्लोक क्रमांक 47-48 में इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न शुद्ध भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। जी, तो यहाँ पर अभी लिखा गया है कि शुद्ध चेतना द्वारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते। तो इसलिए जब तक हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा, है ना। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? अभी हम भक्ति मार्ग को स्वीकार किए, हम माला भी कर रहे हैं, लेकिन बचपन से लेके माला उठाने तक, है ना, जो भी है कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी भक्तगण हैं कि पहले 15 साल हमारे आयु के हमने अज्ञान में ही गुजारे हैं। बराबर है? कम से कम मिनिमम बोल रहा हूं मैं। कोई फिर 30 में आया होगा, कोई 35 में आया होगा भक्ति में, कोई 40 में आई होगी, कोई 25 में, कोई 17 में। मैं 17 साल का था तभी भक्ति में आया था, है ना। तो जी, तो इस तरीके से जो हमारे जो अज्ञान में जो बीते हुए जीवन होता है ना, तो उसके इम्प्रेशन अभी भी हमारे मन में स्थिर है। तो होता क्या है, हम माला तो उठाए हैं, लेकिन वो जो इमोशन है ना, जो हमने बचपन में काफी मजा लिए हैं और पिछले जन्म के काफी वासनाएं हैं, काफी संस्कार है, ये हमारे अभी भी जो चित्त बोलते हैं उसको, चित्त या अंतकरण, उसमें अभी भी उसके बीजे हैं ना,
बहुत स्ट्रॉन्ग रूटेड है, डीप रूटेड है। इसके लिए होता क्या है कि इतना सुबह उठने के बाद माला करने के बाद भी कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन अंदर इंद्रिय तृप्ति की भट्टी है वो जलती ही रहती है। क्या लगता है आपको, ऐसे होता है कि नहीं? भले हम माला कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारी जो भट्टी है ना भट्टी बोलते हैं ना उसको, जो हमेशा जलती रहती है ना। जी। तो इसलिए इसलिए हमें बहुत भगवान को प्रार्थना करना, रोना धोना ये सब करना पड़ता है, तब जाके कृष्ण को लगता है कि हाँ ये सही में बहुत। और जब कृष्ण को लगता है ना, तो ये हमारे बलबूते से नहीं जाने वाला है। ये सारा जितने भी वासनाएं हैं, पिछले संस्कार है, ये जब कृष्ण देखेंगे कि जेन्युइन व्यक्ति है अभी, तब कृष्ण ही उसको वाइप आउट करोगे। एक दिन में, एक क्षण में करेंगे कृष्ण। तो इसके लिए हमको हमारी भक्ति की क्वालिटी को हमको बढ़ाना है। तो जैसे पांडवों ने देखो, जैसे ही कृष्ण चले गए तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने अपने बाल छोड़ दिए, गूंगे बन गए, बहरे बन गए, और उनके भाइयों ने भी उनका अनुकरण किया, और सभी गोलोक वृंदावन में इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। इसमें लिखा हुआ है। पांडवों ने अपने शरीर छोड़ा क्या? नहीं, इसी शरीर के साथ वो गोलोक वृंदावन गए। लेकिन महाभारत में वर्णन आता है कि इन्होंने शरीर छोड़ा। जैसे जब उत्तर दिशा में जाते, पहले युधिष्ठिर महाराज शरीर छोड़ते हैं, फिर पहले द्रौपदी छोड़ती है, फिर सुभद्रा, उसके बाद फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, और फिर अंत में युधिष्ठिर। तो जब द्रौपदी जब शरीर छोड़ रही थी, और तब भीम ने जिज्ञासा किया कि युधिष्ठिर बड़े भैया, ये द्रौपदी तो हम सबसे लॉयल थी, हम सबसे प्रामाणिक थी, तो इसकी ये दुर्दशा कैसे हुई? ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं भीम जी युधिष्ठिर महाराज को। ये सब महाभारत में है क्या, भागवत में नहीं है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज भीम को उत्तर देते हैं कि द्रौपदी है, हम सबकी पत्नी थी, लेकिन उसका अर्जुन के साथ अफेक्शन बहुत ज्यादा था। ऐसा भीम युधिष्ठिर महाराज भीम को उत्तर देते हैं, इसके लिए वो गिर गई। और मैं वापस बता रहा हूँ, ये सारे उत्तर है ये महाभारत के, भागवत के नहीं। इसके लिए ये भले ही दिया होगा महाभारत में, लेकिन हमें इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि महाभारत ये 4 पुरुषार्थों के अंदर आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्योंकि उसमें भक्ति का इतना बोलबाला नहीं है महाभारत में, लेकिन भागवत में 100% केवल भक्ति है। तो इसके लिए ये भक्ति शास्त्र है। और वह एक होता है भक्ति शास्त्र, और दूसरा होता है, कौन सा बुक बोला था मैंने? धर्मशास्त्र। हाँ, तो जी, तो महाभारत ये धर्मशास्त्र है, और ये भागवत ये भक्ति शास्त्र है। उसी महाभारत में एक अभी आपको और एक कथा आती है परीक्षित महाराज की। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब तक्षक परीक्षित महाराज को डसते हैं, तो पता है क्या होता है? परीक्षित महाराज एक कांच का महल बांधते हैं, और फिर फल वाली आती है, पता है, उसमें से तक्षक निकलता है। ये सुना होगा आपने, कहीं से शायद सुना होगा। तक्षक उसमें से आता है, डस लेते हैं। तो ये महाभारत का वर्जन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन महाभारत का वर्जन भागवत के वर्जन में काफी फर्क है ना। तो इसके लिए हम भागवत को ही फॉलो करते हैं। हालांकि महाभारत भी शास्त्र है, लेकिन हमने काफी बार आपको बताया है कि शास्त्र भी 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। कुछ तमोगुणी शास्त्र है, जैसे उसमें बलि कैसे चढ़ाते हैं वो भी बताया गया है। कुछ रजोगुणी शास्त्र है, कुछ सत्वगुणी शास्त्र है, और भागवत ये शुद्ध सत्वगुणी शास्त्र है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से 49 में कहते हैं, तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर छोड़ दिया। तो महात्मा विदुर ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा? प्रभास कहाँ है? प्रभास द्वारिका में, गुजरात में, द्वारिका में जी। क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। कौन थे विदुर जी? पितृलोक के राजा यमराज।
तो वहां पर वो चले गए अपना, है ना, अपना पोजीशन को उन्होंने प्राप्त किया, है ना। ऐसे कौन से और एक राजा थे, मैंने उनकी स्टोरी बताई थी आपको श्री संप्रदाय की, जो बहुत एब्जॉर्ब हुआ करते थे रामायण पढ़ते वक्त, और इतना एब्जॉर्ब होते थे कि वो बोले सैनिकों घोड़े निकालो, रावण ने सीता का अपहरण किया है। हाँ? और इस तरह से वो सारे मंत्रियों को बोलते थे चलो चलो, और अभी राजा ने बोला है तो चलना पड़ेगा। तो फिर वह कौन से थे वो राजा, बताइए, भूल गए आप? ऐसे राजा का याद नाम नहीं। आपको याद है? और राजा का नाम है कुलशेखर। प्रभुपाद का किताब है कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है ना, बराबर है। इतना एब्जॉर्ब हो गए थे। ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे जो रामायण सुन के बोलता है घोड़े निकालो चलो रावण का पीछा करेंगे? क्या बोलेंगे आप? अरे पागल हो गया है रामायण सुन के, अभी घोड़े का है, रावण ने तो त्रेता युग में उसको लेके गया था ना, और सीता मिल भी गई, अभी ये कहाँ ये घोड़े निकालेंगे, क्या करेंगे? अभी कहने का मतलब क्या है कि वो इतना अंदर घुस जाते थे। तो हमें भी इतना अंदर घुस जाना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलना चाहिए, है ना। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बाह्य चेतना में होने के कारण सारे कष्ट मुसीबत को हम झेल रहे हैं, बराबर है ना। हम बाह्य चेतना में है हमेशा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, है ना। तो उसके कारण फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो। लेकिन हम अगर अंदर की चेतना में प्रवेश किए, कृष्ण की कथा में, कृष्ण की लीला में, केवल हम ऐसे आंखें बंद किए, और आज लेक्चर में क्या हुआ, बस आंखें बंद करो और उस सत्संग में प्रवेश करो, और आप सोचो कि सत्संग चल रहा है, मैं बैठा हूँ बैठी हूँ, क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ सुन रहा हूँ, ऐसे ही सुनते रहिए, देखो कितना आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कितने लोग करते हैं? आप में से कोई ऐसा करता है कि समय मिला, आंखें बंद की और सत्संग में क्या हुआ चिंतन कर रहे हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए, देखना चाहता हूँ, कोई हम में से करते हैं? 15-16 लोग कर रहे हैं, बाप रे। गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है काम करते करते भी याद आता है जो गुरुजी ने आज सत्संग में क्या कहा था, ऐसा होता है। एक जगह बैठ के कभी ऐसा नहीं हुआ। जी गुरुजी ऐसा ही होता है। जी अच्छा है। जी गुरुजी ऐसा ही होता है। 28 लोग हैं। फिर आप एकदम योगी बन गए, मतलब आप इतना आपका ध्यान लग रहा है। जी बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आपका ध्यान लग रहा है भगवान की कथा में। जी तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, पांडव तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी है और महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है, और वो यमराज के रूप में जाने जाते हैं। तो यमराज जी कौन है ये? यमराज जी ये देवी देवता में आते हैं, लेकिन यमराज जी साथ साथ परम वैष्णव भी है और महाजन भी है ना। तो यमराज जी एक पोस्ट है। पोस्ट मतलब जैसे राज्यपाल मंत्री इनका जो सीट होता है ना, उस तरीके से यमराज जी पोस्ट है। तो यमराज जी को किसने शाप दिया था? मंडक मुनि ने शाप दिया था कि शूद्र बन जाए। तो इस तरह से महात्मा विदुर यमराज जी के अवतार थे। श्लोक क्रमांक 50 में द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। तो सारे पतियों ने कहा क्या द्रौपदी को? 5 पति थे, लेकिन एक ने भी कहा नहीं चलती हो क्या मेरे साथ, क्योंकि भगवान के पास जाना है, इसके लिए पत्नी पति की इच्छा को नहीं देखती है और पति पत्नी की इच्छा को नहीं देखता है। हाँ, क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान से जुड़ा हुआ है, हर एक के पास अपना अपना चॉइस है ना। जिसको जाना है वह भगवान के कॉल को रिसीव करेगा। मैं अभी पिछले बार वृंदावन में गया था, आपको याद होगा, मैं 1 महीना रहा था कार्तिक में। तो वहां पर मैं जिस आश्रम में रहता था वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा मुझे, जब मैं क्योंकि मैं ही अकेला जल्दी वो द्वार खोलता था, क्योंकि 4 बजे जैसे जपा टॉक देता था मैं आपको, 4:15 बजे निकलता था, तो चाबी ढूंढने के लिए मैं जाता था। तो वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी मुझे, और बहुत मुझसे वो बहुत आशीर्वाद वगैरह देती थी हमेशा कि इतने जवान होकर भी आप इतनी सुबह उठते हो,
तो मैंने कहा मैं जवान नहीं हूँ, इतना अभी बूढ़ा होने को आया हूँ, पता नहीं आपको कैसा दिखता है जवान। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करता रहूं जिंदगी भर। तो फिर उसने अपनी स्टोरी बताना मुझे शुरू किया। तो वो कहने लगी, बेटा मैं भी जवानी में ही वृंदावन आई थी, है ना, और मैं बहुत ऊंचे घराने में हूँ मैं, लेकिन मेरे पति गुजर गए, मेरे बेटे ने भी मुझे कुछ ज्यादा कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया, तो फिर मैं वृंदावन का आ गई। तो यहाँ पर आया तो फिर मुझे खाने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं था, तो इस आश्रम वालों ने मुझे आश्रय दिया, और खाने के लिए भी मैं केवल दाल राइस ही खाती हूँ यहाँ पर, है ना, कभी मिला तो कुछ खा लेती हूँ, है ना, और एक 2 वस्त्र में ही रहती हूँ मैं। तो इस तरह से बोल रही थी वो, मैं सुन रहा था। तो उसने कहा कि इतने सालों से मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये तो एक लेडीज है, लेकिन उसने भी रिस्क ले ली, है ना, और रह रही है। और हमेशा उसके मुंह से ठाकुर जी, है ना, भगवान को ठाकुर जी कहती थी वो। तो द्रौपदी ने भी जब देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं, तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी वो। अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई। देखो, पति किसके ध्यान में लीन हो गए? भगवान कृष्ण में। और पत्नी ने भी क्या किया? पत्नी ने भी भगवान कृष्ण का ध्यान रखा, है ना, और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। मैं चाहता हूँ इसका तात्पर्य आप में से जी पूजा बिमरी माता जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए इसका, बहुत सुंदर तात्पर्य है। जी गुरु जी। हवाई जहाज उड़ाते समय 50 का ना गुरु जी? हाँ, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं सकता। हर एक को अपने जहाज की देखभाल स्वयं करनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हम एक और घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य मनुष्य सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हरेक को अपनी स्वयं की चिंता करनी होती है और पूर्व से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चिंता स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले श्री भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हरे कृष्ण। जी, तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर चीज बताई है कि किसी के जीवन काल में उसका गुरु उसको सहायता कर सकता है ना, प्रवचन देकर, उसका मार्गदर्शन करके। लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो भगवान की याद किसको करना है? गुरु को याद कर, गुरु को कहना है तुम भगवान को याद करो, या उसी को भगवान को याद करना होगा? तो स्वयं को याद करना पड़ेगा, हमें करना होगा हमें। जी, तो ये चीज हमको समझनी आनी चाहिए। हम प्रवचन तो सुन रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप का भी ध्यान हमको लगाना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो बड़े बड़े शिल प्रभुपाद के शिष्य थे, अभी ये तो सब भगवान के संगी है, भगवान के पार्षद है, जिन्होंने कृष्ण को देखा था, है ना। लेकिन एक साधक के जीवन में वह उसने कभी कृष्ण को देखा नहीं है अपने व्यक्तिगत जीवन में, जिस तरह से कृष्ण को द्रौपदी पंच पांडव देख रहे थे। तो साधक के जीवन में गुरु है, वो उसके लिए कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो गुरु से सुनकर, गुरु को देखते हुए वह अपने आप को मोटिवेट करता रहता है ना। तो साधक का जो साधना भक्ति होता है उसमें इसके लिए उसमें गुरु का बहुत प्रभावशाली रोल होता है, ताकि वह कृष्ण का स्मरण कर सके अंतिम समय में, है ना। तो इसलिए पांडवों की भक्ति अभी हम इस अध्याय में देख रहे हैं, ये बहुत नेचुरल है उनके लिए, है ना, क्योंकि ये सब शुद्ध भक्त है
और ये सब मुक्त आत्माएं हैं। लेकिन अगर हम हमारी परिस्थिति देखेंगे तो हम सब बद्ध जीव है और करोड़ों करोड़ों जन्म से हम काफी संस्कारों को लेके इस मार्ग को अभी अपना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है ना। और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लंबा चलते ही रहेंगे। एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कभी आपका हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फिर भी उठना है, लिंक दबानी है और लॉगिन करके सुनना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। ठीक है, तो ये हमको करते रहना है। ये अगर छोड़ दिया मान लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सीमा पे हम खड़े हैं और अगर किसी शत्रु की गोली हमको लगी, तो गोली लगने के बाद भी वो जो गोली खाया हुआ सैनिक वापस खड़ा हो सकता है। कभी पता है क्या, जब उसके आसपास के वह सहयोगियों को देखेगा युद्ध करते हुए, बराबर के नहीं। अगर वो बॉर्डर में देखेगा कि उसके ही जो भारतीय लश्कर है ना, वो अभी भी फाइटिंग कर रही है, तो भले उसको गोली लगी है लेकिन वो उठेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसके हाथ में वो राइफल पकड़ेगा। हमें राइफल नहीं पकड़नी है, हमें क्या पकड़नी है, हमें माला पकड़नी है ना। और फिर माला पकड़ने के बाद हमको शुरू करना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस तरीके से। तो हमें लेकिन उठना है, क्योंकि कई कई लोग घायल तो हम हो रहे हैं, अभी भी रोज हम घायल होते हैं, लेकिन हम उठते हैं। लेकिन जिसने घायल होने के बाद छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो रहा है, अभी बहुत खून आ रहा है, जाने दो, तो गया फिर वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। 51 ओके, ये आखिरी श्लोक है जो मैं पढ़ता हूँ। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं आप सभी लोगों को। कितने लोगों ने अभी तक भागवत है एक भी सत्र मिस नहीं किया है सुबह का, जब से भागवत शुरू हो गई है, एटलीस्ट पुरुषोत्तम मास में। जी, फिंगर को रेज कीजिए, है ना। मैं भी तो देखूं कितने भक्त रेगुलर आते हैं। जी ओके, जी कम से कम जी 29-30 लोग हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम मास में रोज भागवत सुबह का सुन रहे हैं। वो भी पूरी सुन रहे हैं, है ना। उसमें भी कैटेगरीज है, पूरी सुन रही है या 20 मिनट 25 मिनट। तो जो लोग पूरी सुन रहे हैं, है ना, बिगिनिंग से एंड तक, जी 32 लोग हैं। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी 16 अगस्त तक है, 8 दिन बाकी है। तो और थोड़ा स्ट्रगल कीजिए। ये पुरुषोत्तम मास हमारे लिए एक यादगार होना चाहिए कि पूरे महीने में मैंने भागवत श्रवण की, है ना, इस तरीके से। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जय भाई राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे राम सभी भक्त चरणों में मेरा दंड प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। पूजा माता जी को दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक तावलक जी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी को दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण देव प्रभु जी दास का दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एकता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नवदीप धाम जाएंगे तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए प्लीज। वैष्णव से अनुरोध है कि आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग धाम से जा पाए आपका कृपा में। हरे कृष्ण देव प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल वृंदावन कौन कौन आ रहे हैं प्रभु जी? हरि बोल हरि बोल। हम नवदीप धाम जा रहे हैं तो सोच रहे थे कि लिंक यदि शेयर करेंगे तो गुरु जी के परमिशन लेंगे तो नवदीप धाम घुमा लेंगे लाइव। हाँ मायापुर। कब जा रहे हैं प्रभु गुरु जी? जी ओके बोले हैं। आज अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी है संतरागाछी में। अच्छा हाँ प्रभु जी। तो कब वापसी होगी प्रभु जी? ग्रुप में प्रभु जी आज तो सोचे हैं कि ठहर लेंगे लेकिन देखते हैं तो ट्रेन है रात में और 10 बजे वापस की। तो अच्छा यही गुरु जी बोले कि हाँ जाओ तो सब लोग यहाँ से जैसे कि आपके माता जी और सोनी जी और उनके अच्छा माता जी बोल रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं आप लोग सब हैं? चंद्रोल मंदिर में कितने लोग? हाँ तो हरि बोल। प्रभु जी जी प्रभु जी। ऑनलाइन करनी पेमेंट जो हरे मंदिर ऐसे भी कर सकते हैं। हरे प्रभु जी। नहीं मेरे वो लिस्ट बनना पड़ा है ना मेरा कार्ड। प्रभु जी जब आप जाओगे ना मायापुर में, जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा मेरे पैसे हरे कृष्णा चंद्र, जब आप जाओगे ना मायापुर में नवदीप में, प्रभु जी हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आ रही है। आवाज आ रही है? तो वहाँ पे जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, चंद्रोदय मंदिर का निर्माण हो रहा है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे 250 रुपीज आप वो कर दीजिएगा। वो जो कार्ड तो मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा गूगल पे। ये बता देना मैं उस टाइम आपका गूगल पे है? कभी आपका गूगल फोन पे है? तो मैं आपको, हाँ मैं आपको उसमें कर दूंगा, जी आप प्रभु जी। उसमें और प्रभु जी जाके वो कर और प्रभु दीजिएगा, जी ठीक है? गीता डोनेट यदि कर पाएंगे तो गीता हम अभी वितरण कर करके जा रहे हैं। आए थे तो गीता वितरण कर करके आए थे। और यदि गीता भी आप डोनेट करना चाहते हैं तो हम अच्छा नवदीप से फिर कलेक्ट करके आपके माता जी और हम फिर गीता डोनेट करते करते जाएंगे। हाँ गीता भी कर दीजिए, कोई तो बात आप उस हिसाब से गीता का एक गीता का प्राइस लेना तो 350 रुपया 330 रुपया। तो उस हिसाब से कितना डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नहीं मतलब कैसे समझ नहीं आया प्रभु जी, दोबारा बताइए। प्रभु जी जैसे कि एक गीता का खरीदना पड़ता है 330 रुपया का। अच्छा तो आप जितना कितना खरीद मैंने डोनेट करना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम उतना जो लेने के लिए जैसे कि हम तो देते आते थे किन किन के पास पैसा ही नहीं रहता तो हम उसे ही दे दिया। हम खुद के पैसे से उनको डोनेट कर लेते हैं। तो यही सोचे थे कि आप कोई बात डोनेट नहीं। करना आप दो चाहेंगे। हमारी तरफ से दो कर देना प्रभु जी, हमारी तरफ से 2 कर देना। जी प्रभु जी आप उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। और कोई यदि डोनेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो 250 रुपीज वहाँ मंदिर में कर देना। ओके प्रभु जी। मतलब 300 ही कर देना, 1000 रुपये में हम आपको डाल देंगे। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण राज प्रभु जी दंडवत ठीक है प्रणाम। प्रभु? ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण राज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता राजपाल माता प्रभु जी जी, दंडवत प्रणाम। राजपाल प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण कृष्णा। मीना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सागर प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। शोभा माता जी दंडवत प्रणाम। चंचला माता जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरुजी माया पर कौन जा रहा? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु माया जी। पर हरे कौन कृष्णा। हरे सभी भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माया पर कौन जा रहा? वो विनोद बिहारी प्रभु जी जा रहे थे।
अच्छा मायापुर में। ठीक है। और जो मिले थे ना राज हमें वहाँ पे ऋषिकेश में। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। राजश्री प्रभु जी ठीक ठाक। हाँ ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी सेवा मेरे लायक। बस सेवा प्रभु जी, आपके दर्शन हो गए जी, सब सेवा है। तभी ठीक है। मैंने जाना था प्रभु जी उधर। ठीक ठाक से इतना बढ़िया नहीं अभी आवाज थोड़ी सी दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। साफ नहीं हो रही। अरे प्रभु जी मैंने भी जाना था उधर जयपुरी, उधर जगन्नाथपुरी, तो मेरा इधर का साथ नहीं है, जम्मू का कोई साथ नहीं है, मैं किसके साथ जाऊं? कोई इधर का साथ नहीं मिला, सभी बाहर के हैं, दूर दूर के हैं। आप कहाँ के हैं माता जी? मैं जम्मू की हूँ। जम्मू के हैं? जम्मू की। मेरा बहुत मन है उधर जाने का, जगन्नाथपुरी जाने का बहुत दिल कर रहा, क्या करूं, किसके साथ जाऊं? मेरे घर का भी नहीं कोई जा रहा, तो अकेली कैसे जाऊंगी? इधर का जम्मू का कोई है नहीं। भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए, अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अकेली कैसे जा सकती हूँ? मैं हुई भी बुजुर्ग हूँ, अब अकेले जा भी नहीं सकती। इधर से जम्मू से अकेले कैसे जाऊंगी? जम्मू की है, जम्मू का कोई है नहीं साथ। गुरु जी को पता होगा माता जी। गुरु जी को बताया था, वो कह रहे देख लो। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा माता जी। राधिका माता से समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी ठीक है। चलो नहीं पहुंचूंगी तो इधर से भगवान को करूंगा, प्रणाम करूंगा। कोई बात। तो कितने पीस है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कब ले गए थे? कल ले गए। कौन सी दुकान है? सभी बाहर के हैं, जम्मू का कोई नहीं है मेरा साथी। चलो माता जी हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ठीक है।